बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 13 जर्नैलों की मुलाकात हुई है और इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि आर्मी चीफ ने किस तरह से इन 13 जर्नैलों के वफद को डांट पिलाई है। ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ ही साथ मुल्क में एक तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो दूसरी तरफ जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट आने वाली है। एजाज एहसन साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, एक बुकला तहरीक भी जो है सर उठा रही है। इस सब के अंदर अब जुडिशरी पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस कदर स्टैंड लेते हैं और कहाँ खड़े होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर GHQ का मौक़िफ़ क्या है, ताकतवर हल्कों का मौक़िफ़ क्या है, सारे सिनेरियो में जो इस वक्त बन रहा है और क्या ये मौक़िफ़ जो है और क्या ये GHQ का मौक़िफ़ है या उनकी तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है, इस मामले को भी डिस्कस कर लेंगे। और इमरान खान के लिए जो मुश्किलात हैं उसी तरह जारी व सारी हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और गवाही आई है और जो है खेल इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगले वज़ीर आज़म के हवाले से जो है जंग छिड़ी हुई है। बिलावल साहब ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। और अपोजिशन वाले जो मोड है उनका, उन्होंने वो अपोजिशन वाला मोड अपना ऑन कर लिया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन ये अपोजिशन में ना भी जाएं, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव ये अब बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो साहब और दीगर जो उनके रहनुमा हैं कि जो है कल को वो अवाम में जा सकें और अवाम में जो है वो अवामी पजीराई हासिल करने के लिए, वहाँ पे सच्चे बनने के लिए वो इस तरह का नैरेटिव अब बनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है इनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर निज़ाम चलाना है, चलना है, अगले निज़ाम में जो है इमरान खान ना हो। इमरान खान वज़ीर आज़म क्या, इमरान खान की पार्टी से भी कोई वज़ीर आज़म ना हो अगला मुतवक्किल वज़ीर आज़म। इसलिए एक जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे से ये सारे जो सियासी जमातें हैं, 17 सियासी जमातें एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं और अपने अपने केसेस और अर्जियाँ जो हैं वो बड़ी अदालत जो है उसमें लेके खड़े हैं और उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं और कंट्रोल टावर से जो एक ताकत का कंट्रोल टावर है उसके साथ रब्ते में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा सूटेबल जो वज़ीर आज़म है शायद ही ताकतवरों को मिले। इतना बेहतरीन, यानी बाजवा साहब इनके बारे में कहते हैं कि मैं इनको जो है अच्छी खासी झाड़ पिलाता था लेकिन ये मुंह नीचे करके बैठे रहते थे और सुनते रहते थे। मतलब शहबाज शरीफ साहब जो है वो चूं चरा भी नहीं करते थे और इनको अगर कोई ऐसा वैसा काम भी कह दिया जाता था तो ये अगर मगर ये ऐसे वैसे कोई बात नहीं करते थे, बल्कि जो है यहाँ तक कि मजाल है कि आगे से वो कोई बात भी कर जाएँ, उससे जो है कोई इख्तलाफ कर जाएँ। तो अब जो है एक ही हल है कि इमरान खान को जो है मैनेज कर दिया जाए। बिलावल साहब का जो है कहना है कि कराची मेयर का जो इलेक्शन है तो इसी तरह जो है हम जनरल इलेक्शन में भी जीतेंगे। तो अब जो है ये इसमें अगर उनकी बात पर गौर किया जाए तो ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं कि जिस तरह उन्होंने मेयर का इलेक्शन कराची का जीता है उसी तरह ये जनरल इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो खैर ये तो वक्त बताएगा। अब इनके मुताबिक जो है 2 नाम हैं, नवाज शरीफ साहब को अभी तक जो है यकीन नहीं आ रहा कि वो प्लस हो गए हैं या प्लस उनको किया जाएगा, वो अभी तक जो है मैनेज ही रहेंगे। एक जमात के लिए जो है हुकूमत बनाना जो है आने वाले इलेक्शन में वैसे भी नामुमकिन है और जो है इसमें कम्प्लीटली ये इम्पॉसिबल होगा कि कोई एक जमात अपना वज़ीर आज़म लेके आए। अगर इमरान खान को जो है ये मैदान में उतारते हैं तो शायद फिर मामला 2/3 की तरफ जाएगा और इमरान खान 2/3 से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन माइनस इमरान खान के साथ इलेक्शन हुआ तो फिर कोई जमात भी जो है वो वाज़ी अक्सरियत नहीं बना सकेगी। अब 2 ही नाम हैं, एक जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का नाम है और दूसरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। अगर बिलावल पर इतराज़ है, कोई भी इतराज़ उठाता है कि इनको वज़ीर आज़म ना बनाया जाए, ये अभी बच्चे हैं, इन्होंने इंटर्नशिप भी जो है अच्छे से नहीं की, बतौर वज़ीर ख़ारजा इन्होंने जो है काफ़ी कुछ इन पर तनकीद भी हुई। तो इसके बाद जो है इनके कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब से अच्छे जो है कोई वज़ीर आज़म हो नहीं सकता। वो सबको लेकर साथ चलेंगे, जिस तरह की वो मफाहमत की सियासत करते हैं तो वो सबको साथ लेकर चलेंगे और वो बिलावल के बतौर कवरिंग कैंडिडेट इस वक्त जो है अपनी CV हाथ में लेकर खड़े हैं। कल अजीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक कॉलम लिखा कि उसमें जो उन्होंने एक बड़े अहम पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया वो ये था कि जो फातह फ़ौज होती है वो कभी माले गनीमत तकसीम नहीं किया करती। ये बात अगर ये तमाम पार्टियां समझ जाएं तो जो ये 2 नाम लेकर बैठे हैं तो इनका जो वज़ारत उज़्मा का ये सोच रहे हैं कि एक म्यूज़िकल चेयर जो है बनेगा और इस तरह जो चलेगा या जो भी बात है तो इनको सारी बातें समझ आएंगी। अब दोनों पार्टियों का PP और नून लीग जो है इनका मफाद भी ख़त्म होता जा रहा है और इत्तेहाद तो वैसे भी खात्मे के करीब है, क्योंकि बाकी 2-3 महीने रह गए हैं हुकूमत के, 2 महीने।
तो 2 महीने भी अब तकरीबन पूरे नहीं रहते। तो अब ये जो है अपना इत्तेहाद भी ख़त्म करते जा रहे हैं, चूँकि इनका मफाद भी ख़त्म हो चुका है। इस सब के दौरान जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, इन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो आगे जो इनकी बातें वो आपने अच्छे से सुननी है। लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन और कराची के मेयर इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। मतलब इन्होंने 2 टोक जो है मौक़िफ़ अपनाया है कि जो है कि आज़ाद कश्मीर में भी पीपी ने खुल के जो है इसकी जो है वो पीपी को खोलकर फेवर दी गई और नून लीग ने कहा कि ये धांधली नहीं धांधला कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर। और वैसे अब नून लीग के हाथ अब वैसे भी कुछ नहीं है। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पीपी की तजवीज़ पर लाई गई थी। मुस्लिम लीग नून और JUI जो है नए इंतखाबात चाहते थे। तो अब ये जो है ब्लेम गेम भी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगाना भी शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने सवाल जलसे की तकरीब चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के सवाल जलसे की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल का चैलेंज कबूल है, लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कराची के इलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर उंगलियां ना उठ सकें। जहाँ पर पीपी की हुकूमत है वहाँ इलेक्शन पर हमारे एतराज़ात मौजूद हैं, जबकि कराची मेयर के इलेक्शन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आने वाले इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। सारी जमातों को ऐसा इलेक्शन करवाना चाहिए जिसकी मिसाल ना मिलती हो। मतलब ये सारी जमातों को कह रहे हैं इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन जो है वो जो निगरान हुकूमत आती है वो करवाती है, इनको अभी तक ये भी नहीं पता। खैर नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जनरल कौंसल 2-3 रोज़ कबल नून लीग का जनरल कौंसल इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार के हवाले से कहा कि इसहाक डार पर उंगलियां उठाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। मतलब ये पार्टी जमहूरी नहीं है, ये बादशाहत है कि वो किसी पे कोई बात भी नहीं कर सकता है। सब के अंदर जो शायद खान अब्बासी साहब हैं ये नून लीग से वैसे खुश नहीं है। अब इन्होंने नून लीग को सरप्राइज भी दे दिया है। अज़रबैजान से गैस और LNG खरीदने पर इख्तलाफात के बाद शायद खान अब्बासी ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अज़रबैजान से जो LNG खरीदने की वो एक मुआहदा था उसकी मुखालफत की थी। इन्होंने ख़रीदारी की समरी तैयार करने से भी इनकार कर दिया था। इस सब के अंदर जो है इमरान खान के गिरद घेरा भी तंग किया जा रहा है। एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो घेरा तंग किया हुआ इमरान खान को नोटिस मौसूल करवाया। फरागोगी का दुबई से इटली का जो है उन्होंने सफ़र किया है और वहाँ पे इटली के अंदर उन्होंने एसालम जो है अपना अप्लाई किया है। बुशरा बीबी और उनके बेटे इब्राहिम मानिका पर भी मुकदमा जो है दर्ज किया जा चुका है। अब जो है एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि रिश्वत जो इकट्ठी करके फ़राज शहज़ादी के ज़रिए बुशरा बीबी तक पहुंचाई जाती थी, इसके सबूत मिल चुके हैं। फ़राज शहज़ादी के ज़रिए पोस्टिंग लेने वाले 5 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका भी नामजद हैं। नैब तहकीकात के दौरान फरागोगी और उनके शोहर जमील गुजर के नाम पर 113 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ पर इनको तलबी का नोटिस भी भेजा गया था। तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जो है दौर में इन 4 बैंक अकाउंट्स में 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आया है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है अब जो है ये मतलब जो कुछ हुआ, उसके अलावा गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल इमरान खान का जो आ रहा है कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल ये हमले का मनसूबा बनाया, क्योंकि जो लोग पकड़े हुए हैं वो इंकशाफात कर रहे हैं। अब जो है इस पर वो लोग ये कह रहे हैं कि एजेंसियों पर हमले की मनसूबाबंदी इमरान खान ने खुद बनाई और गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल सबको टास्क दिया गया ये करें। और जो है इस सब के अंदर जो है अब 13 रिटायर्ड जनरल हैं, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से टाइम लिया और मुलाकात के अंदर इन 13 जर्नलों में से 4 जनरल वो भी हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इमरान खान के साथ मुंसलिक हैं या ये मफाद हासिल करना चाहते थे आने वाले इलेक्शंस में, तो वो भी थे। तो इनमें एक जो सबसे सीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो हैं जनरल खालिद मकबूल। ये नैब चेयरमैन भी रहे हैं मुशर्रफ दौर के अंदर और गवर्नर पंजाब 2001 से 2008 तक गवर्नर पंजाब रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबे अरसे के लिए जो है गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। ये काफ़ी सीनियर हैं, इसलिए इनका एहतराम भी किया गया वहाँ पर। और इन्होंने जो है जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने एक भारी भरकम तकरीर की। इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है होप हैं, अवाम की उम्मीद है, PTI के साथ ये रवैया ना रखा जाए, लोगों के जज्बात का क्या करेंगे। और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये बात सामने आई है कि उन्होंने इत्मीनान से इनकी बात सुनी और काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें सीनियर चूँकि जनरल्स थे, तो इन बातों को सुनने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि
जिन वेटरन्स को सियासत में आने का शौक़ है और तर्जमानी का शौक़ है वो जाएँ और अपनी जो पेंशन है उसको सरेंडर करें और खुलकर सियासत करें, खुलकर बातें करें और ये तासुर ना दें कि बाहर जाकर आप हमारे नुमाइंदे बन जाएं या फिर हमें ना बताएं कि अवाम क्या कर रही है। बहुत शौक है तो अपने तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो उसको सरेंडर कर दें, और अगर सियासत से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है तो आपका भी सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। 9 मई तक जो है हम ए पोलिटिकल थे, ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि 9 मई तक हम ए पोलिटिकल थे, इसके बाद जो कुछ हुआ इस पर हम जो है बहुत कुछ करने पर मजबूर हुए। आपकी वजह से ये जो कुछ 9 मई को हुआ इसमें आप भी जो है वो वजह है। उन्होंने रिटायर्ड जनरल को कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, 9 मई के वाक़यात में आपका भी किरदार है। मतलब ये उन्होंने जो है रिटायर्ड जनरल्स को झाड़ पिलाने वाली बात थी, उनको एक मैसेज था कि आपने ये 9 मई के वाक़यात में भी एक सहूलत कारी का जो है किरदार अदा किया है। तो आर्मी की इससे पहले मीटिंग्स हुई जिसमें जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की का इजलास, उसके बाद 2 करारदादें कौमी असम्बली में पेश हुई और फिर आर्मी चीफ की जो है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इसमें यह कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के जो जिम्मेदार हैं इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो अब जो है ये सब बैक ड्रॉप था जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी तक जो है ये मामला जो हैं गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अभी तक बरकरार है। जबकि दूसरी तरफ मामला जो है जो करारदादों के ज़रिए और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की गई कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या लाया जाएगा और वहाँ पे ट्रायल होगा, तो अब इसके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जो है लाए अमल बनाती है और इस पर समाअत शायद आइंदा हफ्ते से स्टार्ट हो जाए और फिर मामला देखें किस तरफ जाते हैं। खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।